लुइस हे कहती है, केवल एक विचार आपके शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और उस विचार को अपने दिमाग में लाने से आप स्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए किसी भी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और इसके दो बहुत ही कारगर तरीके हैं। लुइस हे कहती हैं, जब आपके शरीर में बीमारी की वजह से कोई दर्द उठता है तब आप क्या करते हैं? आप तुरंत मेडिकल शॉप जाते हैं और उस दर्द को कम करने की दवाई लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब आप अपने शरीर को चुप रहने के लिए कहते हैं और दवाई देने के बाद आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से दर्द उठना शुरू हो जाता है और इस बार वो दर्द और भी ज़्यादा होता है। तब शायद आप डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाते होंगे या फिर आप अपना इलाज करवाते होंगे। लेकिन ये सब करने के बजाय आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीमारी थोड़ी बढ़ गई हो। बीमारी बढ़ जाने के बाद भी कुछ लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल कुछ लोग अपनी बीमारी को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये सबके साथ होता है। हर किसी के समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं, तो इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि गहरी और अच्छी नींद लेना, हफ्ते के 7 दिन रात में घूमने ना जाना, काम करने के साथ साथ आराम करने के लिए समय निकालना। अपनी बॉडी की आवाज़ को केवल आप ही सुन सकते हैं। केवल आप ही समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है, क्योंकि आपकी बॉडी केवल ठीक होना नहीं चाहती बल्कि हमेशा स्वस्थ रहना चाहती है और ऐसा करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। लुइस हे कहती हैं, जब पहली बार मुझे दर्द महसूस हुआ था तब मैंने खुद को शांत रखा और मैंने अपनी बॉडी की हायर पावर यानी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास किया कि वो मुझे ज़रूर बताएगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव लाने चाहिए ताकि मैं इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। शांति महसूस करते वक्त मैं एक ऐसी जगह को अपने दिमाग में विजुलाइज करती थी जहां पर मेरे पसंदीदा फूल मेरे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से खिले रहते थे और मेरे चेहरे पर पड़ने वाली उस खुशबूदार गर्म हवा को सूंघकर और महसूस करके मैं अपनी बॉडी की हर एक मसल को रिलैक्स करने पर ध्यान देती थी। जब मुझे महसूस होता कि मेरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है तब मैं अपनी अंदरूनी बुद्धिमत्ता से पूछती, मुझे ये बीमारी क्यों लगी है, मेरी बीमारी बढ़ने का कारण क्या है और मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव लाकर इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद मैं सांस लेती और जवाब मिलने का इंतज़ार करती। मुझे उसी समय जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था कि जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। मुझे पता है कि जो बदलाव मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी वो मेरे लिए बिल्कुल सही होंगे और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊंगी, फिर चाहे वो कोई भी बीमारी हो। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं, आप अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, आपके बच्चों का क्या होगा, आप अपने बिलों का भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन ये सब सोचने के बजाय आपको केवल अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए कि वो आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा है जिससे आप हमेशा के लिए दर्द रहित जिंदगी जी सकते हैं, किसी भी बीमारी से मुक्त होकर जिंदगी जी सकते हैं। और मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप एक बार में केवल एक कदम उठाएं, क्योंकि हजारों मील का सफ़र केवल एक कदम से शुरू होता है और जब आप एक के बाद एक सही कदम उठाते जाएंगे तब आप अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब आप धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते जाएंगे तब एक बात हमेशा याद रखना कि रातों रात आपकी बॉडी से दर्द ख़त्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये ख़त्म होता चला जाएगा। आपकी बॉडी का दर्द धीरे धीरे करके सामने आया है तो वो धीरे धीरे करके ही जा सकता है। आपको खुद के साथ नरमी से पेश आना होगा। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप सबसे यूनिक हैं और अपनी ज़िंदगी को चलाने का आपका तरीका सबसे अलग हो सकता है। शारीरिक और मानसिक दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने हायर पावर यानी अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। ये था किसी भी बीमारी को ठीक करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना। माफ़ करने की कला हमें आज़ाद करती है। लुइस हे कहती है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बताती हूँ कि या तो हम सही हो सकते हैं या फिर हम हमेशा खुश रह सकते हैं।
हम अपने नज़रिए से देखकर यानी अपनी समझ से मान लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हम दूसरे लोगों को उनकी गलती की सज़ा देना जानते हैं, लेकिन अपने दिमाग में चल रही गलतियों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि किसी ने पास्ट में हमें हर्ट किया था और उसकी सज़ा हम खुद को अपने प्रेजेंट मोमेंट में देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपने पास्ट की यादों से दूर जाने के लिए हमें माफ़ करना सीखना होगा। फॉरगिवनेस यानी माफ़ करने का मतलब होता है अपने अंदर की हर्टफुल फीलिंग्स यानी हानिकारक भावनाओं को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हमें कोई बीमारी लगती है, खास करके तब हमें आसपास देखने की आवश्यकता होती है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे हमें माफ़ करने की ज़रूरत है। आमतौर पर जिस इंसान को हम सोचते हैं कि उस इंसान को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसी इंसान को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरों को माफ़ नहीं करने से उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि माफ़ करने की ज़रूरत आपको है, उनको नहीं है। आपको रोज़ खुद से कहना है कि आप सभी को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हर दिन आप इस तरह से एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम विलिंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दी पास्ट। मैं खुद को अतीत से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव ऑल दोज हु मे एवर हैव हार्म्ड मी एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग हार्म्ड अदर्स। मैं उन सभी को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मुझे कभी नुकसान पहुँचाया था, और मैं दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। अगर आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने कभी भी किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुँचाया था, तो उस व्यक्ति को प्यार से आशीर्वाद दें और उन्हें माफ़ करके मुक्त कर दें। उसके बाद उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। लुइस हे कहती है, अगर मैंने उन लोगों को माफ़ नहीं किया होता जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया था, तो जहां मैं आज हूं मैं वहां कभी नहीं होती, क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए आज मैं खुद को सज़ा देना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करना बहुत ही आसान है, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे याद आता है कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। हालांकि मैं अपने पास्ट में कभी नहीं जीती, लेकिन मैंने उन लोगों के गलत व्यवहार को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ छीन लिया है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी उस चीज़ को आपसे कभी नहीं छीन सकता जिस चीज़ पर आपका पूरा हक है, क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका हक होता है वो चीज़ सही समय पर आपके पास वापस आ जाती है, और जो चीज़ आपके पास वापस लौटकर नहीं आती, इसका मतलब उस चीज़ पर आपका हक नहीं था। अपनी ज़िंदगी में परेशान न रहने के लिए आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हमेशा आज़ाद रहने के लिए आपको अपने अंदर की नाराज़गी को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस आपको एक कमज़ोर इंसान बनाते हैं और एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके अंदर सच्चाई को स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है। अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने के लिए आपको अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी में होने वाली सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक सुंदर बहती हुई नदी को अपने सामने इमेजिन कीजिए। अब आप अपनी ज़िंदगी में उन सारे दर्दनाक अनुभवों, जब किसी ने आपको हर्ट किया था और जो इंसान आपकी माफ़ी के काबिल भी नहीं है, उन सभी इंसिडेंट के बारे में सोचें और उन सभी घटनाओं को उस बहती हुई नदी में डाल दें। अब आपको देखना है कि वो सभी इंसिडेंट्स उस नदी में घुलना शुरू हो गए हैं और नीचे की ओर तब तक बह रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरह से नष्ट होकर गायब नहीं हो जाते। आप इस प्रैक्टिस को जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। यही वो वक्त है जब आपको उन लोगों को क्षमा करके अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करना है। गहराई से सोचें और खुद को अपनी बॉडी के उस हिस्से से जोड़ने की कोशिश करें जो जानता है कि बीमारी को कैसे ठीक करना है। आप अविश्वसनीय रूप से अपनी क्षमता को पहचानने और नए लेवल पर जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। केवल बीमारी को ठीक करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए किसी भी बीमारी को लगने से आज़ाद होने के लिए। और एक चीज़ जिसे आपको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कड़वाहट महसूस किए बिना
अपनी ज़िंदगी की सभी पेनफुल सर्कमस्टेंसेस यानी दर्दनाक परिस्थितियों को कैसे अनुभव करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आपको उन अनुभवों को रेट्रीब्यूशन यानी प्रतिशोध के रूप में न देखकर लेसन्स यानी सबक के रूप में देखना चाहिए। फिर चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कितना आगे ही क्यों ना निकल जाओ, लेकिन जब आप वापस आकर अपने पुराने अनुभवों के बारे में सोचते हैं, उसमें सच्चाई ढूंढते हैं और देखते हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी को क्या नुकसान हो रहा है, तब आप सही मायने में खुद को पहचानना शुरू करते हैं। और पहले से ज़्यादा समझदार तब बनते हैं जब आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली सभी परेशानियां अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और खुद को बदलने के लिए एक अवसर मात्र थी। ऐसा करने के लिए आपको केवल अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि आप हमेशा अपनी नाराज़गी को दूर करने और लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अपनी बॉडी को सुनना और समझना सबसे ज़रूरी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।